क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कुछ लोगों के जीवन को बिल्कुल ही बेकार कहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक बोझ के तौर पर ही हैं। तो कहीं आप और हम भी अनजाने में उस लिस्ट में तो नहीं आते? क्योंकि अगर हम भी इस गलती को कर रहे हैं तो हमारी सारी पूजा पाठ, हमारी सारी सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए जानते हैं कौन है वो लोग जो बोझ की कैटेगरी में आते हैं, और आइए समझते हैं इस चीज को गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 16 के साथ। एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवित। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान इस दुनिया में चलने वाले सृष्टि के साइकिल का पालन नहीं कर रहा है, जो सिर्फ अपनी इंद्रियों के मजे लेने में लगा रहता है, वो इंसान एक पापी इंसान है और उसका जीना बिल्कुल व्यर्थ है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में समझा था कि लाइफ में गिव एंड टेक का एक रूल है और वही एक असली जीवन है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ लाइफ से ले ही रहा है और बदले में हमारे समाज या नेचर को कुछ दे नहीं रहा, वो भगवान श्री कृष्ण की नजर में एक चोर है, एक परिजीवी व्यक्ति है। तो चलिए अब इस श्लोक के सार को एक एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है कि शरीर के सारे अंगों में से हाथ, पैर और मुंह ने हड़ताल कर दी। हाथों ने कहा कि हम पूरा दिन भर काम करते हैं, पैरों ने कहा कि हम पूरा दिन भर चलते फिरते रहते हैं, मुंह ने कहा कि मैं सारा दिन सब कुछ चबाता रहता हूं, लेकिन ये पेट जो है ये तो बस आराम से बैठा रहता है और सारा खाना हड़प लेता है। तो बस आज से हम इसके लिए काम नहीं करेंगे ताकि इसको हम मजा चखाएंगे। तो हाथों ने क्या किया? हाथों ने खाना उठाना बंद कर दिया, मुंह ने उस खाने को चबाना बंद कर दिया, और ऐसा करके इन सबको लगा कि वो पेट को सजा दे रहे हैं। लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ? हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, उनमें ताकत ही नहीं बची कि वो उठ सके, शरीर बीमार पड़ने लगा। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि पेट सिर्फ खाना खा नहीं रहा था, वो उस खाने को पचाकर खून बना रहा था और वापस खून को हाथों पैरों में भेज रहा था ताकि वो ठीक से सारा काम कर पाए। और यही एक लाइफ का भी प्रोसेस है कि आप लेने के बदले कुछ आपको देना भी पड़ता है, राइट? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम भी इस दुनिया रूपी शरीर के हाथ पैर हैं और ये सृष्टि यानी कि नेचर वो पेट है। अगर हम अपना काम करना बंद कर देंगे और सिर्फ दुनिया से खाना ही चाहेंगे, लेना ही चाहेंगे, तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी और साथ में हम भी खत्म हो जाएंगे। तो असल में हमारे नेचर को या हमारे समाज को वापस लौटाना कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये हमारी ही जरूरत है, क्योंकि अगर हम वापस नहीं लौटाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो दोस्तों, आप भी खुद से पूछिए कि क्या आप सिर्फ एक कंज्यूमर है या लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूटर भी है। तो ऑक्सीजन सिर्फ लीजिए मत, पेड़ों को ऑक्सीजन दीजिए भी। पैसा सिर्फ कमाइए ही मत, बल्कि किसी की मदद भी कीजिए। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि एक तरफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम करना सबके लिए जरूरी है, वरना हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन अगले श्लोक में वो कह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान भी है जिसके लिए काम करना कोई जरूरी नहीं है। जी हाँ, यानी कि उस व्यक्ति को काम ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन है वो स्पेशल इंसान? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा गीता जी के अगले श्लोक। तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 17 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।